विवेके धम्ममाइये, मैं किस भूमिका में हूं। मैं आपको और बताऊं, जैसे मैं मुनि महाराज हूं, अब मैं मुनि वेश में हूं और अगर सिनेमा हॉल के चक्कर काटूं तो ये जैन धर्म की अवहेलना का कारण बनेगा, क्योंकि मेरी भूमिका अलग है और आप समाज की भूमिका में हैं और समाज और देश की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं है। आप भी अवहेलना का कारण बन सकते हैं और आपके एक व्यक्ति के अधूरे ज्ञान के कारण से समूचा समाज जो है वो लांछित हो सकता है। तो जिज्ञासा और समाधान से दिशाएं स्पष्ट होती है। तीसरा कहा गया वाचना, पृच्छना, परिवर्तना। सीखे हुए को, कंठस्थ किए हुए को, अब कंठस्थ का जमाना तो बहुत कम हो गया है। मैं जब दीक्षित हुआ आज से करीब 38 साल पहले, 22 वर्ष की मेरी अवस्था थी मात्र। 1961 में जन्म हुआ, 1983 में दीक्षित हुआ। मैं आपको बताऊं, प्रातः काल 4 बजे हमें उठने के साथ खड़े खड़े स्वाध्याय करना होता था, जिससे कि पुनः नींद ना आए, प्रमाद न हो। और दिन में भी जब हम आगम ग्रंथों को कंठस्थ करते तो उसकी एक टेक्निक, एक विधा थी। हमें दीवार की तरफ मुंह करके बिठा दिया जाता, पब्लिक की तरफ नहीं। पब्लिक की तरफ करोगे लोग, सैकड़ों हजारों लोगों का आना होता है, ध्यान बंटेगा। दीवार की तरफ मुंह करके और घोका घोक लगाते थे। मैं आपको बताऊं, उस समय का सीखा हुआ आज भी जैसे कंप्यूटर में फीड नहीं होता है। रात को 1 बजे भी कोई आपको पूछे तुम्हारा नाम क्या है, फटाक से बोलते हो। उसी तरह से उस समय के सीखे हुए श्लोक 10वें काले को आगम, उत्तराधन आगम, फटाक से ज्यों के त्यों निकल के आते हैं। वो कैसे होगा? वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, रिवाइज करना, बार बार उसे दोहराना। और चौथा है अनुप्रेक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कल ध्यान के दिवस पर भी कहा था, जब गणधर गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवंते ध्यान से साधक को क्या उपलब्ध होता है, महावीर कहते हैं कि गौतम, केवल एक ध्यान से, अनुप्रेक्षा से आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों को एक साथ नष्ट किया जा सकता है। अनुप्रेक्षा, उसकी शब्द की, अर्थ की गहराई में जाना। सामान्यतः लोग गहराई में नहीं जा पाते। अगर ठीक से आप शब्द को ठीक से सुने, ठीक से पढ़ें और ठीक से विचार करें ना, उसका अर्थ आपके सामने आ जाएगा। वरना कई बार आदमी जो है ढूंढता रहता है। शब्द को ठीक से पकड़िए आप, तो शब्द की गहराई में उसके अर्थ तक जाना। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, तेरापन धर्म संघ के एक महान आचार्य, चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य उनका नाम, स्वाध्याय बहुत करते थे। गुरुदेव सुनाते थे कि वो जीवन के आखिरी पड़ाव के टाइम भी उत्तराधन आगम का रोज स्वाध्याय करते थे। अब वो प्रारंभिक है, हम नवदीक्षितों को भी सिखाया जाता है। और एक महान आचार्य जिन्होंने 3.5 लाख से अधिक पद्य प्रमाण में तो राजस्थानी भाषा में साहित्य की रचना की थी, प्रज्ञा पुरुष थे वो। लेकिन इतना ही नहीं, वे अपने युवाचार्य से, मगवा गणी से कहते हैं कि आज तो एक नया रत्न मिला। हर बार जब आप गहराई में जाते हैं तो उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, अनुप्रेक्षा। और 5वां है धर्म कथा। 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन मिलता है, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, है ना, देश कथा, धर्म कथा, ये 5। सामान्यतः व्यक्ति स्त्री कथा में जो केवल
इंद्रियों के प्रति ही, देहलक्षी ही दृष्टि है, उसमें मशगूल रहते हैं। कुछ लोग खान पान में ही दिन भर। लेकिन जहां संतुलन होता है और दृष्टि जब बदल जाती है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म कथा का बड़ा महत्व है। तो स्वाध्याय से मैं जो निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन ये अवश्य करना चाहूंगा, श्रावक और श्राविकाएं, बंधुओं और बहनों, जो भी आप मुझे देश दुनिया से सुन रहे हैं, जैन परंपरा में एक सामायिक का बड़ा महत्व है। 48 मिनट का वो कालखंड होता है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि अगर आप 15-20 मिनट का समय ध्यान के लिए निकालते हैं और 3 महीने ऐसे कीजिए, जीवन में नई क्रांति घटित होगी। मैं आपको सामायिक के संदर्भ में कहना चाहूंगा, सामायिक आप करते हैं, संबर की साधना है वो, पर सामान्यतः सामायिक में क्या करते हैं? आसन बिछाया, पाठ बोला, करीमी बनते सामायिक सावजम जोगम पचखामी, और फिर देखते रहते हैं, अभी 35 मिनट बाकी है, अभी 20 मिनट बाकी है, अभी 13 मिनट बाकी है, अभी 7 मिनट बाकी है, और 48 मिनट हुए, आसन समेटा, रखा, और फिर वही घोड़ा और वही मैदान।